ये चीजें आपको अंदर से तोड़ती हैं, अंदर से कमजोर करती हैं। लोग हमारे साथ, हम लोगों के साथ, सच और कड़वी बात बोल रहा हूं, ये हजम कर लीजिएगा। अपनी अपनी जरूरतों के मुताबिक हम जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है? नहीं, मैं ठीक ही करने आया हूँ। अच्छा, कभी आपको दिल में कोई ऐसा ख्याल आया है कि आप जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको अंदर ही अंदर उसके साथ बिछड़ जाने का वो डर लगा रहता है कि यार अगर ये बिछड़ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, और मैं तो रुल जाऊँगी, और मुझे तो लोग खा जाएंगे, तो मैं मर जाऊँगी, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। 22 फरवरी 1999, 22 फरवरी 1999 when I was 10 years old, मेरे फादर की डेथ हुई थी। आज ऑलमोस्ट 25 ईयर्स लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, कुछ हुआ है मुझे, मेरे सामने। उस वक्त छोटा था तो मैंने खुद कब्र में नहीं उतार सका था, लेकिन मेरे सामने उतारा गया। ऑफ कोर्स मेरी वालदा भी परेशान थी। वो औरतों का तरीकाकार होता है ना कि हाय मैं नहीं रहना थे, मैं भी नाल ही जाना है, थे ये थे वो थे। एक्टिंग, फुल एक्टिंग मीन्स के एक बंदा गम में होता है, रह लेते हैं। अपने प्यारों को अपने हाथों से कब्र में दफन किया, बहुत से लोगों को किया। उसके बाद देखें, बिल्कुल सही बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं। द पॉइंट इज, इस टाइप के इतने बड़े क्लेम कर करके ना अपना दिमाग खराब ना किया करें, आप रह लेंगे। द पॉइंट इज, ये चीजें आपको अंदर से तोड़ती हैं, अंदर से कमजोर करती हैं, और अंदर से उस बंदे को अगर आपने ये बताना स्टार्ट कर दिया ना, उसने आपके ऐसे छक्के छुड़ाने हैं, आपको ऐसी ऐसी जगह से फेंटा लगाना है, आपको समझ भी नहीं आएगी। द पॉइंट इज कि सम टाइम हम खुद बेवकूफियां कर करके ना अपने पैटर्न लोगों को दे रहे होते हैं कि नहीं 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 तुम ना जाओ, अल्लाह का वास्ता है, मुझे कुछ हो जाएगा। क्यों कुछ होगा भाई? तुम्हें प्यार करना एक अच्छी बात है, आप दिल से प्यार करते हो, दिल से रिस्पेक्ट करते हो, दैट इज द ब्यूटीफुल फीलिंग एवर। तुम्हें इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि एक ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में है, किसी भी तरीके से, वो दोस्त भी हो सकता है, तुम उसके लिए बड़ा एक प्यार का सच्चा मुखलिस जज्बा रखते हो। अब उसके बारे में ये क्लेम करना कि नहीं ये चला जाएगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। स्टे काम, अपनी उस फीलिंग को एम्ब्रेस करो, उसके साथ, उस फीलिंग के साथ दोस्ती करो, और इतना खुल खुल के अपने आप को एक्स्ट्रा नहीं दिखाना। तुमने कपड़े पहन के भी अपने आप को नंगा कर देते हो अगले बंदे के सामने, क्योंकि सब कुछ तो बता दिया, सारे पैटर्न तो दे दिए, अपने ताले की सारी चाबियां उसके हवाले कर दी। अब वो लॉक खोले या बंद करे, इससे तुम्हें क्या? अब ये वाला डिसीजन तो उसके हाथ में चला गया। समझ तो आ रही होगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। द पॉइंट इज, आपकी जिंदगी में लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, ये सब्जेक्टिव होगा, ये लोगों का आना जाना चलता रहेगा, और ये सिस्टम ही ऐसे है। लोग हमारे साथ, हम लोगों के साथ, सच और कड़वी बात बोल रहा हूं, ये हजम कर लीजिएगा। अपनी अपनी जरूरतों के मुताबिक हम जुड़े हुए हैं। द पॉइंट इज, जब तक अल्लाह ने हमारी जरूरत किसी के साथ जोड़ के रखी हुई है, या हमें लगता है हम खुद जबरदस्ती, चाहे वो बंदा ठीक है या नहीं है, हमारी कोई ना कोई नीड उसके साथ जुड़ी हुई है, हम अटैच हैं। द मोमेंट हमारी नीड पूरी हुई, फिर शायद अल्लाह ने उसकी मंजिल, उसको भी तो आगे बढ़ाना ना, सिस्टम है ना, सिस्टम चलाना है, उसको आगे आपकी जिंदगी में और लोग आ जाएंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये जब आपका इस एंगल से समझ लो, तब तक आपको मौत नहीं आएगी, जब तक इस दुनिया में आपका सिस्टम चल रहा है, आपकी वजह से लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ रहा है। जिस दिन आपका रोल एंड हो गया, आपको एक सेकंड का भी चांस नहीं मिलेगा। और ट्रस्ट मी, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे जाने के बाद तबाहियां हो जाएंगी और दुनिया हिल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। आपको कब्र में उतारने से पहले आपके अपने सगे रिश्तेदार हंस के बात कर रहे होंगे, एक दूसरे को लतीफे सुना रहे होंगे। कोई ये कह रहा होगा यार हाँ कल ऑफिस है, मैं नहीं आ पाऊंगा ख़त्म पे। कोई ये कह रहा होगा कि हाँ यार बंदा चंगा सी, लेकिन चवला बड़ी मारदा सी। कोई आपकी अच्छाइयाँ बयान करेगा, तो कोई बुराइयाँ, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, और यही हम सबकी हकीकत है, और इसी को हमने अपने ज़हन में रखना है। पता क्या इससे फ़ायदा, पता क्या होता है? ये जो समटाइम हम औकात से बड़े क्लेम कर बैठते हैं ना, कि मैं ये और मैं वो और मैंने सब कुछ किया और मेरा ये है, तो मैंने अपनी एफर्ट से किया, कुछ भी हम नहीं कर रहे। ये जो कुछ भी हो रहा है, मुझे बस समझ नहीं आती कि हम इंसान इतने बड़े बड़े क्लेम कर कैसे लेते हैं। अपनी मर्जी से जो बंदा सांस नहीं ले सकता, वो इतना बड़ा क्लेम कर सकता कि मैंने ये किया। एक तो क्लेम ना किया करें, दूसरा आपके होने या ना होने से सिवाय आपको किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो आज से ऑनवर्ड कोई भी ऐसा फैसला जो आपकी जिंदगी का है, उसको हमेशा ये सोच के करना है कि अगर फर्क सिर्फ आपको पड़ रहा है, किसी और को नहीं पड़ रहा,
तो फिर डिसीजन भी आपका होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है और इसका जवाबदेह भी आप ही होंगे और कोई भी नहीं होगा। आपके माँ बाप, बहन भाई, वो अपने अपनी जिंदगी अपनी अपनी कब्रों में अपने अपने जवाब दे रहे होंगे, आपने अपना देना है। सो अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करो, डिसीजन अपने हाथ में लो। हाँ, मशवरा सुन्नत है, हर बंदे से मशवरा लेना बेवकूफ़ी है, ये बात याद रखिएगा। जब ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी ना, आपके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी आसान हो जाएगा, फैसले लेना भी आसान हो जाएगा। ये जो लोगों के साथ चाहतें चली हुई है ना आपकी, इनको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात होगी, लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या जा रहे हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अपना ख्याल रखिएगा। वेक अप।